तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करो तुम लोग एकदम बेहतरीन होगे। वन पीस का चैप्टर 1176 आया है। और मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि तो मेरा मूड भी नहीं कर रहा था। दूसरा और मसले मसाइल थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना लेता हूँ कि जो मेरे फैन होंगे अल्लाह करे वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 116 के चैप्टर का नाम है विद प्राइड। ठीक है, और इसमें आखिरकार हमारे सारे स्ट्रॉ हेड्स का कवर पेज दिखाई देता है जिसमें हमारे सारे स्ट्रॉ हेड्स होते हैं, लूफी से लेके एंड तक, चॉपर तक, जिम्बे तक, हर एक एंड में जो लास्ट आया कैरेक्टर उस तक सारे के सारे फ्रेम में आए होते हैं और काफ़ी बेहतरीन लग रहे होते हैं क्योंकि आज बहुत अरसे बाद हम लोगों ने सारे स्ट्रॉ हेड्स को एक ही फ्रेम में देखा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब शुरू करते हैं असल चैप्टर। ठीक है, असल चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। तो तुम लोगों को पता है पिछले चैप्टर में क्या नाम है, हमारा जो लोकी था उसने ड्रीम मॉन्स्टर्स को मार दिया था। ठीक है, और वो अपने लाइटनिंग ब्लास्ट से। ठीक है, उसके बाद हमें एक और पेज दिखाई देता है जिसमें फ्रैंकी लिलिथ से बात कर होता है। लिलिथ कौन? वो वेगापंक जो इन लोगों ने एगहर्ट के साथ आई थी लिलिथ। ठीक है, वेगापंक। ठीक है, वो उनके साथ आई होती है। तो फ्रैंकी पूछता है ये क्या चीज़ है तुम्हारे हाथ में? तो वो बोलती है मेरे पास है ओमनी ड्रोन कन्वर्टर यानी ओडीसी, जो कि एक वेगापंक की कोई चीज़ ही है, समझ लो। ठीक है, उसके बाद लिलिथ पूछती है फ्रैंकी से कि तुम नॉर्मल कोला क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि जो तुम्हारी अंदर की सारी मैकेनिज्म है और क्योंकि तुम रोबोट टाइप बिल्ड हुए ना, तो तुम तो एक पैसा फिस्टा के बराबर के हो, तो तुम नॉर्मल कोला क्यों यूज़ करते हो? तुम अगर कोई अच्छी कोला यूज़ करो या कोई अलग चीज़ यूज़ करो तो तुम्हारे पास अलग पावर्स आ सकती हैं। जैसे तुम एक बार कोला यूज़ करते हैं तो माउंटेन ड्यू पी के चेक करो, मजाक कर रहा हूँ। उसका कहने का मतलब था कोका कोला से अलग की कोई एक हट की चीज़ कोई चेक करो जिससे क्या पता है तुम्हारी पावर और इंटेंस हो जाए और लाइक डबल और तुम स्ट्रॉन्गर बन जाओ। ये हमें दिखाया, बोला जा रहा था। लेलिथ बात कर रही थी फ्रैंकी से। उसके बाद हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है कि जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें आग लगी होती है। ठीक है, और उसके सामने हमारा किलिंगम में होता है। कसम से यार, ये किलिंगम जो नाम है ना, किलिंगम, इससे मुझे बेलिंगम नाम याद आ जाता है। फुटबॉल में सॉकर अगर तुम लोग देखते हो तो रियल मैड्रिड का प्लेयर है बेलिंगम, वो मुझे याद आ जाता है। अच्छा, उसमें उसब जो है हम लोग देख रहे होते हैं, उसब जो है वो जायंट से ड्रैगन के बारे में बात कर रहा है और जो कि हमारा ड्रैगन कौन होता है? लोकी। ठीक है, उसके बारे में बात करता है और इसके ऊपर देखता है लूफी। तो वो क्या सपोज करता है कि अब चलो लूफी है तो इसका क्या मतलब है, वो हमारी टीम का बंदा है। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ लूफी होता है समझ लो उनकी टीम का ही बंदा होता है। ठीक है, और जो आग होती है इसको देख के जिम्बे, उसके बाद नामी और जूस जो है ना, वो इरादा करते हैं कि हम लोग इस आग को बचाएंगे। ठीक है, मतलब आग को ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें ना ओहारा की सारी किताबें होती हैं और लाइब्रेरी है। तो समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट है। इन लोगों ने ओहारा में जाकर, याद करो तुम लोगों ने ड्रैगन गया था जायंट के साथ, ओहारा में गया था, वहाँ से इन लोगों ने किताबें ली थी, वो सही किताबें इसके अंदर है। अब देखो जलेंगी तो बहुत बड़ा हैवीली नुकसान हो जाएगा, जिसके लिए इन लोगों ने सदियों से मतलब बचा के रखी हुई है। वही अगर जल जाए में आके तो क्या फ़ायदा बनेगा। ठीक है, तो उसमें दिखाया जाता है कि नामी जो है वो अपना जूस के साथ क्लाइमेट अटैक करती है। ठीक है, जिसमें जूस अपना वाटर क्लाइमेट अटैक करता है और जैसे ही जूस पानी फेंक रहा होता है, पानी अच्छा खासा फेंक रहा होता है और उससे आग भी बुझ जाती है, लेकिन वहाँ पे एक ड्रीम मॉन्स्टर आ जाता है। ठीक है, और वो जूस को निगल लेता है। हाँ, वो जूस को खा लेता है। ठीक है, लेकिन जूस मरा हुआ नहीं होता, जूस उसके मुंह के अंदर होता है, तो क्या लो एक तरीके से जिंदा होता है, लेकिन उसको मतलब खा लेता है। ठीक है, और इस ड्रीम ड्रैगन का नाम है द लिंड वर्म। ठीक है, पहली बार मैं भी नाम सुन रहा हूँ, लिंड वर्म। एक ही ड्रीम ड्रैगन था। अब देखो क्या पता ये ड्रीम ड्रैगन ये लोकी से बच्चे कहीं और निकल गया हो या था ही कहीं और लोकी ने इसको ना देखा हो और ये यहाँ से आके जूस को खा ली, क्योंकि ये किलिंगम की बात मान रहा था। किलिंगम, हाँ वही किलिंगम हरामी। ठीक है ना, और जो फ्रैंकी था, फ्रैंकी और लिलिथ, उसका जो डिवाइस था जो लिलिथ के पास था वो लिलिथ फेंकती है क्योंकि जूस को अब इन लोगों ने जूस को ड्रीम मॉन्स्टर ने खा ली, तो अब उनके उसको होता नहीं है जो कि आग को बचा सके। और किलिंगम भी मतलब खुश हो रहा है कि हाय 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 आग जल लिया, अच्छा है कि हमने अपने ऑर्डर्स को डिसोबे करके आग जला दी, ताकि ऐसे क्या होगा सारी ओहरा की किताबें जल जाएंगी और लाइब्रेरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वेगापंक ने अपना वो ड्रोन टाइप थिंगी भेजी है और उससे क्या होता है पूरी की पूरी जो है ना लाइब्रेरी फ्रीज अप हो जाती है, पूरी की पूरी इंस्टेंट में फ्रीज अप हो जाती है, यानी पूरी की पूरी मतलब बर्फ़ बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें दिखाया होता है कि किलिंगम जो है वो रेसिस बन के बोर होता है
ओह यहाँ पे तो फिशमैन भी है। शिट यार, फिशमैन ने गंदे होते हैं। शुक्र है मैंने हेलमेट पहना हुआ है ताकि मैं इनके जैसी एक एयर ब्रीथ नहीं कर रहा। यानी फर्स्ट क्लास में मैंने एक हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है, और अगले बंदे ने नहीं पहना हुआ, तो मैं बोलूँगा शुक्र है यार मैं उसकी तरह वाली हवा नहीं मतलब अंदर अपने अंदर ले रहा है। क्योंकि जब मैं उसको बोलूँगा तू डिस्कस्टिंग है यार, तू जो हवा में बैठा हुआ हवा ले रहा है वो मुझे भी आलूदा कर देगी। तो शुक्र है मैंने हेलमेट पहना हुआ था कि मैं उससे बच रहा हूँ। ये बात हमारे सन जी को इतनी गलत लगती है ना, क्योंकि भाई वो रेसिस्ट बना हुआ है और यू नो सेलेस्टियल ड्रैगन्स आर ऑलवेज रेसिस्ट। तो ये बात सन जी को इतनी गंदी लगती है ना कि सन जी तब जाता है, ठीक है, सन जी बोलता है तू हरामी ने मेरे क्रू के बंदे को ऐसा कैसे बोल दिया, तू होता कौन है, हाँ तू होता कौन है। और भाई को इतना तब चढ़ी है, भाई ने अपना अटैक मारा क्या नाम है किलिगम के टेंट में, और भाई का हेलमेट ही तोड़ दिया। यही होना चाहिए था भाई के साथ, बकवास कर रहा था ना, यही होना चाहिए था। अब तू सूंघ, अब तू वही वाली एयर अपने अंदर ले अब तू। भाई उसी के साथ साथ जो ड्रीम मॉन्स्टर था उसको फ्रैंकी ने और क्या नाम है जिम्बे ने मारा। फ्रैंकी ने कैसे मारा, क्योंकि फ्रैंकी को वेगा पंग ने एक कोला की बॉटल्स दी थी, ठीक है, और वो नॉर्मल कोला की बॉटल नहीं थी, कोई अलग कोला की बॉटल्स थी, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रैंकी के अंदर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर पावर आ गई थी, अच्छी खासी पावर आ गई थी, जिसकी बदौलत उसने एक पंच मारा और अपना जिम्बे ने भी एक पंच मारा। जिम्बे के पंच का नाम था वागाबॉन्ड, समझ रहे हो, वागाबॉन्ड। और फ्रैंकी के पंच का नाम था डेक्स्टर टारा। भाई इतना पक्का उसने पंच मारा ना, क्या नाम है जिम्बे ने और फ्रैंकी ने ऊपर से मारा था, जिम्बे ने इस साइड से मारा था, जिसकी वजह से भाई का पूरा सर ही उड़ गया, ठीक है, ड्रीम मॉन्स्टर वहीं भी बढ़ गया, जिसकी वजह से जूस बाहर आ गया था। क्योंकि पहले वो जूस चीख रहा था, हो नामी मुझे बचाओ, तो नामी बोलती मैं आ रही हूँ टेंशन ना लो, लेकिन आखिरकार मतलब बचा लिया। हमें दूसरा पैनल दिखाया जाता है, वहाँ पे तुम लोगों को पता होगा इमू की पावर थी डोमिनी रिवर्स, ठीक है, वो डॉगी और ब्रॉगी में हुई भी थी, जिसकी वजह से कुछ सेकंड्स के लिए इन दोनों को अपनी कॉन्शियस वापस मिलती है, यानी वो दोबारा मतलब अपने सेल्फ में आते थे, ठीक है। और डॉगी और ब्रॉगी यहाँ बात करते हैं कि भाई हम कितने डिस्ग्रेसफुल है कि हमने अपने एल्डर जो जोल है इसके बारे में गलत कहा, इसके लिए हम लोग इसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो इन ये कहते हैं कि ये हमारी प्राइड में आती नहीं, यानी बेइज्जती हम कर रहे हैं, एज अ सेंस हम अपने बड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं और ये हमसे देखी नहीं जाती, तो ऐसा करते हैं हम अपने आप को कत्ल कर देते हैं। जी हाँ, कत्ल कर देते हैं। डॉगी बोलता है तैयार हो, बर्गी बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। अगले पैनल दिखाया जाता है हमें, दोनों के सर अलग हुए होते हैं। भाई साहब इससे पहले मैंने कभी ये पैनल देखा ही नहीं वन पीस में, मतलब इतना इंटेंस पैनल मैंने कभी नहीं देखा वन पीस में। ब्रॉगी का सर उधर, ड्रोगी का सर उधर। नहीं लिटरली जब उनको कॉन्शियस रीगेन हुई थी तो उन लोगों ने कहा था कि भाई चलाओ एक दूसरे का साथ तोड़ते हैं, मतलब काटते हैं, ताकि हम और डिस्ग्रेस ही ना कर पाएँ, और भाई लोगों ने एक दूसरे का सर काट दिया। लेवल की बात है ना, जिसकी बदौलत थोड़े टाइम पहले जब उन लोगों का सर कटता है तो भाई साहब हर एक की शक्ल दिखने मिलती है। जोरो तक हैरान हो गए थे, जोरो पूछते भैंस की दम ये क्या है, मतलब जोरो खुद शॉक्ड होया हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पैनल में दिखाया जाता है उन दोनों के साथ दोबारा जिंदा हुए हैं, यानी उन दोनों के साथ दोबारा अटैच हुए हैं। वो कैसे, यहाँ पे सबसे बड़ा फ्लॉ दिखाया जाता है इमू की पावर डोमिनी रिवर्स का। अब मैं तुम्हें सिंपली समझाता हूँ इमू की पावर। फॉर इंस्टेंस मेरे ऊपर डोमिनी रिवर्स हुआ हुआ है और मेरे सामने एक बंदा है उसके ऊपर डोमिनी रिवर्स हुआ हुआ है, जो कि हम लोग इनकी एग्जांपल ले, ठीक है। मैं बोलूँगा तू मुझे मार, वो बोलेगा तू मुझे मार, यानी हम दोनों को कत्ल कर देंगे, मतलब इंटेंस ब्लो देंगे ना, जिसकी वजह से हम पक्का मरेंगे, ठीक है, पक्का मारना एक दूसरे को। जिसकी वजह से क्या होता है, जो इमू की पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब हम एक दूसरे को मार लेंगे तो वही इमू की पावर जो उसने हमें दी हुई थी, जो उसकी हमारे पर हुई हुई थी, वो एकदम वैनिश हो जाएगी, यानी ख़त्म हो जाएगी। तो यानी सिंपल सी बात कहूँ, जिसके ऊपर डोमिनी वार्स हुआ है ना उसको जान से मार दो, वो दोबारा ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात, उसको जान से मारो। जब इन लोगों ने एक दूसरे को जान से मारा, यानी इन दोनों के साथ अलहदा हो गए, तो ये दोनों जिंदा हो गए, इनके ऊपर से वो कर्ज जो था वो हट गया। यहाँ पे बताया जाता था इमू की सबसे बड़ी फ्लॉ, जो कि अब ये लोग इजीली यूज़ करेंगे क्योंकि इनको पता चल गया। और ये लोग कहते हैं जो बाकी जाइंट्स के ऊपर और जो बाकी जिनके ऊपर भी ये इमू की डोमिनी रिवर्स पावर हुई भी थी, उनको अब हमने जान से मारना पड़ेगा। हालांकि ये बात जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट तौर पे आपका दोस्त है पक्का और उसके ऊपर ही हुआ है तो आप उसको जान से मारोगे, मुश्किल होगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन ये बोलते हैं अब जिंदा लाना है तो ज़ाहिर सी बात है जान से मारना पड़ेगा, और ये लोग जान से मारने शुरू होते हैं, जिनकी वजह से वो वापस आ जाते हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है जोरो और सारे जाइंट्स वगैरह रेडी हुए होते हैं इनको जान से मारने के लिए, जिन जिन के ऊपर इमू की डोमिनी वर्स हुई होती है, ठीक है। और आज की यही थी एपिसोड।
उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को पसंद आई होगी, और कमेंट में बता दो और किस किस चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाया करूँ, किस चैनल में बनाऊँ। खाली मैं वन पीस और बनाता हूँ, और भी किसी चैनल में भी तुम लोगों ने बनवानी है तो कमेंट डाउन बिलो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर और बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।